जय माता दी दोस्तों मैं आरडी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर, इस साल के आखिरी महीने दिसंबर माह का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां भी 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि कर्क है और यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो लगन राशि जानते हैं वो लगन राशि के हिसाब से भी, अगर आपकी लगन राशि कर्क है तब भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये महीना बहुत बड़ा मौका दे रहा है और बहुत बड़ा सपना पूरा कर रहा है। इसका कारण यह है कि जो सबसे ज्यादा प्रबल भाग्य है 12 राशियों में, वो सबसे ज्यादा प्रबल कर्क राशि वाले जातकों का है, क्योंकि गुरुदेव यहां पर ही अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि गुरुदेव तो अप्रैल से यहां पर बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो इस महीने क्यों खास है? इस महीने इसलिए खास है क्योंकि गुरु की दूसरी राशि में 3 ग्रहों का गोचर है, सूर्य, बुध और शुक्र, और इनको ड्राइव करने वाले ग्रह अब गुरुदेव हैं। ये एक अद्भुत पावरफुल स्थिति यहां पर गुरुदेव दिखा रहे हैं, इसलिए ये महीना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पिछले कई महीनों से। ये महीना हो जाता है आपके सपने पूरे करने वाला, ये महीना हो जाता है आपकी इच्छाओं, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मौका देने वाला। क्योंकि जब भाग्य प्रबल होता है ना, तो आप जानते हैं चमत्कार जीवन में होते हैं। चमत्कार जो देखे जाते हैं किसी की लाइफ में कि कुछ अचानक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो गया, सपने पूरे करने वाला, ये काम भाग्य ही करता है। और कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य टॉप पर है, टॉप पर इस महीने। तो यहां पर हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी यात्राओं, आपकी धन स्थिति, आपके पारिवारिक सुख, आपके दांपत्य जीवन, आपकी संतान, आपकी नौकरी, आपके व्यापार की, और आपकी विदेश यात्राओं की, विदेश सेटलमेंट की। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा? बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, रिटायर्ड है, उनके लिए कैसा है ये महीना? और महिलाएं, माता बहनें जो घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, उनके लिए समय कैसा है? और छात्रों की पढ़ाई के लिए कैसा है? किसान भाइयों के लिए कैसा है? हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपका हमारा एक रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, जिससे आपको हमारे हमेशा वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है वो धन के मामले में, अगर धन के मामले में ग्रह स्थिति को देखें तो वो बहुत शानदार है। कब तक है? 16 तारीख तक। 16 तारीख तक धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपने परम मित्र की राशि में गोचर करेंगे। यह एक योग कारक स्थिति है। इस समय सबसे ज्यादा लाभ जो मिलेगा वो सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा। आपकी संतान को ज्यादा आर्थिक लाभ होंगे। आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपके प्रेमी के लिए बहुत अच्छा है। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके प्रेमी के लिए लाभकारी स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं 16 तारीख तक। यह बहुत शुभ स्थिति है। आपके लिए क्या कर रहे हैं? आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाने का योग बना रहे हैं। बहुत तगड़ा योग बन रहा है, बहुत तगड़ा, कि आप पैसे से पैसा बना सकें। और पैसा भी ऐसा जहां पर पैसे को लेकर रिस्क होती है, जैसे शेयर मार्केट या व्यापार में। ऐसी जगह पैसा लगाना जहां पर रिस्क है। व्यापार में पैसा लगाना रिस्क ही होता है ना, चले नहीं चले। तो एक तो आपकी रिस्क एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं,
लेकिन इसको जो सूर्यदेव को पावर दे रहा है वो उनका परम मित्र मंगल दे रहा है, जो लाभ स्थान में बैठा है और उस सूर्य पर उसकी दृष्टि है, इसलिए ये योग पावरफुल हो गया। सिर्फ सूर्यदेव के यहां बैठने से नहीं हुआ, मंगल की दृष्टि और मंगल का लाभ स्थान में बैठना मतलब आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ाकर उससे लाभ देने के योग बन रहे हैं, तगड़े योग बन रहे हैं। आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगा रखा है या व्यापार में पैसा लगाया है, उसका अचानक लाभ या अचानक मुनाफा आपको इस महीने देखने को मिल सकता है और 16 तारीख से पहले पहले देखने को मिल सकता है। यह अद्भुत योग बन रहा है, वो कोई बहुत बड़ा लाभ, आर्थिक लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। या व्यापार में पैसा लगाया है तो वो आपको अचानक लाभ दे देगा, जिस मकसद से लगाया है वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा, बड़े लाभ प्राप्त होने की संभावना है। और ये जो स्थिति है सूर्य और मंगल की, ये दोस्तों से भी लाभ दे रही है, जैसा मैंने कहा प्रेमी या फिर कहें दोस्त, साथी, मित्र, उसका सपोर्ट और उसको भी लाभ दे रही है, उससे आपको भी लाभ मिल रहा है। ये दोनों परिस्थिति में स्थिति शानदार बन रही है। मंगल तो वैसे ही योग कारक होते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए महायोग कारक स्थिति बनाते हैं और लाभ स्थान में जाएंगे तो उपलब्धियों का स्थान हो जाता है, ये उपलब्धियां देने लगते हैं, तो अद्भुत स्थिति बन जाती है। ये स्थिति संतान को बड़ी उपलब्धि दिखा रही है, संतान को भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है और संतान सुख में वृद्धि हो रही है। जिस माता बहनों के संतान नहीं है उनके 16 तारीख से पहले संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 16 क्या पूरे महीने ही बन रहे हैं, मंगल की दृष्टि तो पूरे मंथ अंत तक है, तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संतान सुख के योग बन रहे हैं। हाँ, संतान थोड़ी हठी हो सकती है, संतान से थोड़ा मन मुटाव तो नहीं कहेंगे लेकिन वाद विवाद हो सकता है, संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है, आपकी सुने नहीं, इस तरह की तकरार देखने को मिल सकती है, लेकिन संतान की उपलब्धियों का समय है और संतान पर आपको नाज हो, ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। यह समय आपकी खुद की जो हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको मजा आता है, आपका जो पैशन है, उस पर भी धन खर्च करने का है और उससे लाभ उठाने का है। जो लोग ऐसी ही फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उनकी हॉबी है, उसी को उन्होंने अपना प्रोफेशन, अपना पैशन बना रखा है, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। दूसरे ग्रहों की बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप हमसे पर्सनल कुंडली परामर्श कराना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें 9901376633 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कॉल ना करें, ना व्हाट्सएप कॉल और ना वॉइस कॉल, सिर्फ इस पर मैसेज करें। इस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, आप हाई लिखेंगे तब भी आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आप हमसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, किस तरह से। तो इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें और उससे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव छठे भाव में गोचर करेंगे, शुक्र देव भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य देव भी 16 तारीख के बाद छठे भाव में आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो भाव आपका बन रहा है वो छठा भाव बन रहा है। इसमें 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, सूर्य 16 तारीख के बाद आएंगे। तो इन 3 ग्रहों की युति और इनको ड्राइव करने वाले ग्रह गुरुदेव, जो अपनी राशि में भाग्यश होकर बहुत प्रबलता के साथ बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे कि रणभूमि में युद्ध करने तो अर्जुन उतरे हैं, लेकिन उनका रथ जो चला रहे हैं वो भगवान कृष्ण चला रहे हैं। उनको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको जो रास्ता दे रहे हैं वो भगवान कृष्ण दे रहे हैं। वही स्थिति इन तीनों ग्रहों की है कि इन तीनों ग्रहों को चलाने वाली स्थिति तो गुरुदेव ही बना रहे हैं और वो पावरफुल है। तो इसलिए वैसे छठे भाव में शुक्र और बुध अच्छा फल नहीं देते, सूर्य अच्छा दे देंगे, गर्म ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन बुध और शुक्र नहीं देते। लेकिन इनको जो ड्राइव करने वाले ग्रह हैं, वो मतलब जो गुरु महाराज हैं, जो गुरुदेव हैं, वो बहुत पावरफुल स्थिति में है और वो भाग्य को प्रबल कर रहे हैं और वो इन सब एनर्जी में भाग्य का सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए ये स्थिति बहुत शानदार होती है। अब
इसके लिए एक आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप अपने गुरु को जरूर याद करें, गुरु का ध्यान जरूर करें। जो भी आप धार्मिक आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं, गुरुदेव का जयकारा जरूर लगाएं। आप ओम गुरुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा भाव रखते हुए आप गुरु को नमन करें, क्योंकि आपके भाग्य को प्रबल करने वाला काम तो गुरुदेव ही कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं कर सकता। तो भाग्य को जगाना है, किस्मत का अगर आपको जोर पकड़ना है तो आप गुरु को नमन करें और गुरु का एक कमेंट में भी जयकारा जरूर लगाएं, गुरुदेव की जय बोलें, जिस गुरु को भी आप मानते हैं। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखिए शुक्रदेव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठ गए हैं, तो ये माता के लिए अच्छा नहीं है। चौथे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र छठे भाव में आ गया, माता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा गुरुदेव पावरफुल है, तो माता को कुछ प्रॉब्लम तो आएगी स्वास्थ्य संबंधित, लेकिन रिकवरी भी हो जाएगी, माता स्वस्थ भी हो जाएंगी, माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल जाएगा। यह स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। दूसरा, यदि आप इस महीने घर गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे कोई वाद विवाद तो नहीं जुड़ रहा है। अगर आप कोई रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या गाड़ी वाहन खरीदने जा रहे हैं, कहीं वो प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, उसको लेकर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, इस बात की पड़ताल अवश्य कर लें। उसके कारण थोड़ा व्यवधान आ सकता है, लेकिन फिर से वही स्थिति, व्यवधान लंबा नहीं चलेगा, उससे आप बाहर निकल आएंगे। गुरु पावरफुल है, भाग्य मजबूत है, प्रॉब्लम आएगी निकल जाएगी, यह स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। यदि आप ट्रांसपोर्ट वगैरह आदि के काम से जुड़े हुए हैं, तो बुध देव का भी यहां पर बैठना ट्रांसपोर्ट वगैरह आदि में गाड़ी वाहन के खराब होने या उसकी समस्या के कारण थोड़ी परेशानी देगा आपको, लेकिन आपकी स्थिति बेहतर होगी, आपका ट्रांसपोर्ट खूब चलेगा। भाग्य बहुत जोर पकड़ रहा है और गुरु की दृष्टि है यहां पर, तो ट्रांसपोर्ट के काम से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। यह स्थिति है। ये जो शुक्र और बुध यहां पर बैठे हुए हैं ना, ये एक्चुअली छठा भाव इसलिए खराब कहते हैं कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं गलत लोगों का सामना करा देती है, चोर उचक्के गुंडे गर्दी करने वाले बदमाश लोगों का या गलत लोगों का, जिसके कारण व्यवधान आते हैं। इसलिए ये स्थिति अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर आप ज्यादातर ज्योतिष को सुनेंगे, वो कहेंगे बुध और शुक्र यहां पर अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन गुरु जो पावरफुल है वो आपको उन परिस्थितियों से बाहर भी निकालेंगे और आपके मकसद को पूरा भी करवाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कंट्रोवर्सी से, किसी भी लीगल समस्या से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से बचना है और गलत लोगों से के संपर्क से दूर रहना है। हाँ, इनको जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, गलत लोग हैं, उनको ध्वस्त करने वाला काम सूर्यदेव करेंगे, जो 16 तारीख से आएंगे। 16 तारीख से समय और शानदार हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर आ गए। सूर्यदेव जलाने वाला काम करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनको जलाने वाला काम यहां पर सूर्यदेव करने लगेंगे। तो ये शानदार स्थिति बन जाएगी, योग कारक स्थिति बन जाएगी। मतलब शत्रु आपसे भय खाने लगेंगे, डरने लगेंगे, या ये कह कि किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, किसी भी प्रतिस्पर्धा के काम में आपको लाभ मिलने लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बुध और शुक्र खराब स्थिति में है, तो फिर ये योग कारक स्थिति कैसे हुई? ये मतलब आपके सपने पूरे करने वाली स्थिति कैसे हुई? ये आपको अचीवमेंट देने वाली स्थिति कैसे हुई? तो इसको समझें दोस्तों। देखिए, बुध और शुक्र जो स्थिति योग कारक बना रहे हैं, ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, बहुत शानदार बना रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बना रहे हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं, उनके यहां पर रोजगार मिलने के 100% चांस बन जाते हैं। आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगा, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में क्लिक भी कर देंगे, पास भी हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद इंटरव्यू में पास होने की संभावना 16 के बाद ज्यादा प्रबल हो रही है, ठीक है। नहीं तो उससे पहले एक डर बना रहेगा, अगर आप उस डर को निकाल देंगे तो उससे पहले भी सक्सेस है। तो इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं आप, आपको जॉब का कॉल भी आ रहा है, आप जॉब मिल रही है। तो जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा अवसर दिसंबर महीना दे रहा है, तो इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, ठीक है। अब
कौन सा बेरोजगार, मतलब अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे 16 तारीख के बाद। अगर सरकारी नौकरी में कोई आवेदन दिया है, नौकरी आपको मतलब परीक्षा देनी है, एग्जाम दे रहे हैं या आपका रिजल्ट आना है, तो उसके परिणाम 16 तारीख के बाद बहुत बेहतर मिल सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और प्राइवेट के तो पूरे महीने योग बन रहे हैं। दूसरा, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या है? देखिए, उनके लिए यहां पर शुक्रदेव कंफर्ट की कमी कर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव हार्डवर्क का है, मेहनत का है। अब भाई कंफर्ट का स्वामी हार्डवर्क में आ गया तो कंफर्ट की कमी हो जाएगी ना, चौथे भाव का नुकसान होगा। तो इसलिए ज्योतिष को अच्छा नहीं कहेंगे छठे भाव को, लेकिन ये हार्डवर्क करा के आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है ना, गुरु ड्राइव तो गुरु कर रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस महीने आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, वर्डन ज्यादा रहेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, यात्राएं भी रहेंगी, आप ट्रैवल भी करेंगे, इधर उधर भागा दौड़ी भी रहेगी, जिसका जैसा काम है उस हिसाब से ओवरलोड रहेगा, मेहनत बहुत है। लेकिन इससे आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं गुरुदेव। आपको की जो इच्छा है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, विद इन द टाइम फ्रेम। देखिए, गोल ऐसा तो नहीं कि आप नौकरी करते हैं और अंबानी बनना चाहते हैं, तो ये तो फिर स्टूपिड वाली बात हुई ना। हाँ, गोल आपका ये कि आप जिस रेंज में हैं और विद इन द रेंज अगर आप कोई सक्सेस सोच रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगी, आपका वो गोल पूरा हो जाएगा विद इन द रेंज। अंबानी आप बन सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं विद इन द मंथ की बात नहीं कर रहा हूं। मंथ में तो जो आपकी रेंज है उसके अंदर ही आपको अचीवमेंट मिल जाएंगे। ये भाग्य आपको सपोर्ट दे रहा है कि नौकरी में आपकी पदोन्नति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, बॉस आपकी बात समझे, सुने, आपको एक अच्छी ओहदा मिल जाए, आपकी सैलरी हाइक बढ़ जाए, आपको धन लाभ ज्यादा होने लगे, क्योंकि उसके योग तो मंगल भी बना रहा है। तो ये सारी संभावनाएं नौकरी में बन रही हैं, इसलिए ये महायोग कारक स्थिति हो गई। लेकिन ओवर टाइम करना पड़ रहा है, काम का प्रेशर है, बोझ है, ये बात भी सत्य है। तो अब इसे आप अच्छा योग कहें या बुरा, ये आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कंप्यूटर से निकलना ही योग बुरा हो जाता है, नहीं निकलना चाहते भाई, तो फिर योग बुरा है आपके लिए, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत से नहीं डरते तो ये शानदार योग है, शानदार। अब देखिए, इसके बाद ये व्यापारियों के लिए कैसे योग कारक स्थिति है। देखिए, भाग्य प्रबल हो रहा है और छठे का स्वामी होकर प्रबल हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी व्यापारी लोग हैं और उनके नीचे यदि अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं ना, तो उनका बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, मेहनत तो व्यापारियों को भी करवा रहा है छठा भाव, लेकिन आपके नीचे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है, उनके कार्य की दक्षताएं बढ़ रही हैं, उनकी मेहनत से आपको लाभ मिल रहा है, ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। तो यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई आप उत्पादक वस्तु बनाते हैं, तो और भी शानदार स्थिति है, क्योंकि आप ना केवल डिमांड को पूरा कर रहे हैं, आप क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों का सपोर्ट है, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और आप अचीवमेंट कर रहे हैं। इसलिए आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि आपको काम के साथ साथ आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और आप मार्केट में अपनी एक वैल्यू बना पा रहे हैं। अगर आप डेली का व्यापार करते हैं, डेली की आपकी दुकानदारी है, तब भी ये छठा भाव आपके पास आए हुए कस्टमर ग्राहक का पैसा आपसे खर्च कर, वो उनका पैसा खर्च करवा रहा है। जब वो पैसा खर्च करेगा तो आपको सीधा लाभ होगा ना, वो दुकान ग्राहक आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा ना। तो इसलिए आपकी दुकानदारी चलने की पूरी संभावनाएं छठा भाव बढ़ा रहा है और इसमें भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। भाग्य सपोर्ट मतलब जितनी मेहनत की है उससे कई गुना लाभ मिल जाना। तो इसलिए व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर और दुकानदारी को लेकर, ग्राहकों की स्थिति को लेकर, और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो इसलिए ये व्यापारियों के लिए भी योग कारक स्थिति है। और व्यापारियों के लिए चार चांद लगाने वाला काम यहां पर शनिदेव भी कर रहे हैं। शनिदेव पंचमहापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, शशक नामक पंचमहापुरुष राजयोग। तो और शनिदेव व्यापार के स्थान में अल्टीमेट होते हैं भाई, अल्टीमेट। तो ये राजयोग कारक स्थिति है शनिदेव की तो व्यापारियों के लिए। तो ये आपको शनिदेव क्या कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी ग्राहक जुड़ रहा है
वो लंबे समय के लिए जुड़ रहा है। मतलब सबसे बड़ी अच्छी स्थिति ये है कि आपके पुराने जो ग्राहक हैं, पुराने क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वो आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो आपसे नहीं टूट रहे हैं, और नए जितने भी आप जोड़ लो वो एक्स्ट्रा है आपके लिए। तो इसलिए आपको व्यापार में अच्छे लाभ होने की संभावना है, ये शनिदेव भी बना रहे हैं। तो इसलिए ये स्थिति बेहतर हो गई। एक बार और आपको द्वारा रिपीट कर दूं, नकारात्मक इसमें यही है कि एक हार्डवर्क है और एक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद और किसी भी लीगल समस्या से बचना है। अगर इसमें है तो ये समय अच्छा नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी कार्यों में भाग आपका प्रबल है। अगर आप कोई काम भाग भरोसे बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं गुरुदेव आपके वारे न्यारे कर रहे हैं। जो काम सालों से लटका है, महीनों से लटका है, कई दिनों से लटका है, अड़चने आ रही हैं, पूरा नहीं हो रहा है, उसे गुरुदेव पूरा करा देंगे। और नहीं तो आप अपने किसी भी गुरु का आशीर्वाद ले लें, फिर चमत्कार देख लें। अगर ना चमत्कार आपको मिले तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो ये स्थिति यहां पर गुरुदेव बना रहे हैं। राहु का कर्म भाव में होना और मंगल का, उसके स्वामी ग्रह का लाभ स्थान में होना, यह भी अपने आप में एक राजयोग बना रहा है। राहु दशम भाव में वैसे ही राजयोग कारक होता है। ये राहु आपको बहुत क्लेवर माइंड दे रहा है, बहुत चालाक बना रहा है, और व्यापार के डिप्लोमेटिक वे में सारे गुण दे रहा है। नौकरी के, व्यापार के, इस समय आप अपने कर्म को, अपने कार्य को डिप्लोमेटिक वे में ज्यादा हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हार्डवर्क से नहीं बचना। हार्डवर्क से बचोगे तो फिर राहु भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात को याद रखना, क्योंकि एनर्जी जो सबसे ज्यादा है वो हार्डवर्क की है। तो मेहनत कर ले, फिर राहु का भी कमाल देखें, ये भी आपको अल्टीमेट अचीवमेंट दे रहा है, लाभ दे रहा है, तरक्की दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में मैंने पहले ही कहा कि प्रेमी का सपोर्ट मिल रहा है, आर्थिक सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है और आर्थिक लाभ ज्यादा हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सही दोस्तों को अगर परखना है ना आपको, तो आप इस महीने की 13 तारीख, मतलब इस महीने परखे, मतलब 13 तारीख के बाद नहीं, मतलब इस महीने आप सही दोस्तों को परख सकते हैं। मंगल देव जो स्थिति बना रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपके टच में जो इस समय दोस्त रहेंगे या जिनसे आपका अटैचमेंट होगा या जिनके साथ आपका जुड़ाव ज्यादा है, वो वास्तव में आपके दोस्त बनने लायक है। ऐसी स्थिति मंगल देव बना रहे हैं। नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, और पुराने दोस्तों को परखने का भी सही समय ये है। मतलब अगर कोई दोस्त अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है तो वो समय दिसंबर का माह है। अच्छे दोस्तों के सहयोग से अच्छा लाभ और अच्छा समय आप स्पेंड कर रहे हैं। यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में शनिदेव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो बढ़ा रहे हैं, नो डाउट। और काम का प्रेशर होने के कारण हो सकता है कि आप इतने ज्यादा रोमांटिक ना हो या इतना समय अपने जीवन साथी को ना दे पाए घूमने फिरने या बाहर मूवी देखने के लिए, तो उसके कारण थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन आप जिम्मेदार जरूर हैं अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, अपने जीवन साथी के प्रति, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां उनको आप पूरा निभा रहे हैं। इसलिए रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, रोमांटिक थोड़े कम है, ये अंतर है। यदि आप मतलब स्त्री जातक हैं और आप वर्किंग हैं तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी तक हमने बताया है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर को संभालती हैं, घर की जिम्मेदारियां लेती हैं, तो आपके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए भी ये महीना थोड़ा सा हार्डवर्क का ज्यादा है, मतलब काम का बोझ ज्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, जीवन साथी को सपोर्ट दे रही है। लेकिन वही स्थिति है कि जीवन साथी से अगर कोई रोमांटिक पहलू पर कुछ उम्मीदें रखी हुई हैं तो वो पूरी फुलफिल नहीं हो रही है इस समय। लेकिन संतान को अचीवमेंट मिल रहा है, जीवन साथी को सक्सेस मिल रही है, ये है। हाँ, थोड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जीवन साथी को हार्डवर्क करना पड़ रहा है, उसकी लाइफ में समस्याएं हैं, लेकिन आपका सपोर्ट उनको एक शक्ति भी प्रदान कर रहा है। ये स्थिति भी बहुत बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उसमें लापरवाही ना करें। पेट से संबंधित कोई समस्या है तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 3 ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर है।
ठीक है। और जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। और जो व्यक्ति रिटायर हो गए हैं, 60 से ज्यादा आपकी उम्र है, तो आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप जीवन साथी के ऊपर निर्भर है, संतान के ऊपर निर्भर है, तो संतान को भी सपोर्ट, संतान से भी सपोर्ट मिल रहा है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है संतान से। और यदि आपकी खुद की कोई अर्निंग है, सेविंग है, तो उससे आपको 16 तारीख तक अच्छा लाभ हो रहा है, ठीक है। धार्मिक कारणों में इस समय आपको सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है। गुरु पावरफुल स्थिति में आप जितना सामाजिक धार्मिक कारणों से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उतना ही आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और आप में उतना ही जोश और कुछ कर दिखाने का जुनून रहेगा। तो आप जितना अपने आप को व्यस्त धार्मिक कार्यों में कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आपको मतलब अध्यात्म की दृष्टि से अचीवमेंट का समय होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह की आपकी, अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए 16 तारीख के पहले का समय ज्यादा अच्छा है विदेश जाने के लिए, ठीक है। 16 तारीख के बाद कुछ रुकावट या अड़चन आ सकती है, ठीक है। और जो लोग विदेश में सेटल हैं उनके लिए शानदार समय है, आपको अच्छी उपलब्धियां, अच्छे लाभ हैं, आपके काम सारे बन रहे हैं, लेकिन मेहनत का समय आपके लिए भी है, हार्ड वर्किंग समय है ये दिसंबर माह कर्क राशि वाले जातकों के लिए, ठीक है। और बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों कि यदि आप अपने पाप कर्मों का क्षय कर लेंगे तो आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। पाप कर्मों का क्षय कैसे करते हैं? जैसे ही आप पुण्य कर्मों को बढ़ाते हैं, पाप कर्मों का क्षय होता है और पाप कर्मों के क्षय से आपकी समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आप पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, लोगों की मदद करें, सेवा करें, दान पुण्य करें, इससे पाप पुण्य कर्म, कोई पाप कर्म तो आप जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो होते ही रहते हैं, नॉर्मल भी आपके व्यवहार से होते रहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे पाप कर्मों का क्षय होगा, समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। एक तरीका यह भी है कि आप अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, और अगर किसी अच्छी इंफॉर्मेशन से किसी का भी फायदा होता है तो उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और आपके पाप कर्मों का क्षय होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, अगर आप 100 लोगों को भी शेयर करते हैं और एक को भी लाभ होता है तो इससे आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और आपके पाप कर्मों का क्षय होता है। ओवरऑल आपके दुख और परेशानियां दूर होती हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करें या कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे उनके दुख दूर हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप मैं उपाय के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप फॉलो करें। इस पर फॉलो करके आप छोटे छोटे उपाय कर अपनी समस्याओं और दुख और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।